नया चैप्टर है, नई नेक्स्ट यूनिट है साम्यावस्था, इक्विलिब्रियम। ठीक है, अब साम्यावस्था से पहले हमें कई चीज आनी चाहिए। सबसे पहले है उत्क्रमणीय अभिक्रिया किसे कहते हैं, रिवर्सिबल रिएक्शन। ये तुमने देखा भी है, पिछली बार तक लिखा होगा। ऐसी अभिक्रियाएं जो दोनों दिशाओं में हो सकती है उनको उत्क्रमणीय अभिक्रिया कहते हैं। आपने जनरली जो देखा होगा, किसी भी रिएक्शन में आपने देखा होगा ऐसा होता है, A प्लस बी इज इक्वल टू सी प्लस डी, यानी कि ये ऐसे ही देखा होगा आपने। लेकिन इसमें कुछ एक नया टाइप का एरो दिख रहा है, ये ऐसा है। ठीक है, इसका अर्थ है कि ये जो रिएक्शंस है ये दोनों डायरेक्शन में हो सकती है, फॉरवर्ड भी और बैकवर्ड भी। तो ऐसी रासायनिक अभिक्रिया जो दोनों दिशाओं में हो सकती है उसको उत्क्रमणीय अभिक्रिया कहते हैं। ठीक है, यदि अभिक्रिया बाएं से दाएं की ओर हो रही है तो उसको अग्र अभिक्रिया, और जैसे ऐसे हो रही है तो इसको अग्र अभिक्रिया कहेंगे, अग्र अभिक्रिया। और ऐसे हो रही है तो इसको कहते हैं प्रतीप अभिक्रिया। ठीक है, जब फॉरवर्ड डायरेक्शन में हो रही है तो उसको अग्र अभिक्रिया कहेंगे, बैकवर्ड में हो रही है तो उसको प्रतीप अभिक्रिया कहते हैं। और ऐसी जो भी अभिक्रियाएं होंगी उनको रिवर्सिबल रिएक्शन कहते हैं। तो जैसे इसका रिएक्शन है N2 + 3H2 = 2NH3, अमोनिया के निर्माण में है, हेबर विधि से अमोनिया का जो निर्माण होता है। दूसरा H2 + I2 इज रिवर्सिबल 2HA, ये भी रिवर्सिबल रिएक्शन है। ये इधर भी हो सकती है और इधर भी हो सकती है। कब होगी, क्या होगी, ये बात की बात है, अभी हम आगे पढ़ लेंगे। ठीक है, तो उत्क्रमणीय अभिक्रिया है। अब उत्क्रमणीय अभिक्रियाओं में सबसे बड़ी बात आई रासायनिक साम्यावस्था। आप कह रहे होंगे कि और दिनों सर सबसे पहले चैप्टर के बारे में बताते कि चैप्टर, इस चैप्टर में हम ये पढ़ेंगे, इसमें कुछ नहीं पढ़ेंगे। अब साम्यावस्था किसे कहते हैं, साम्यावस्था की क्या कंडीशन है। जब कोई भी उत्क्रमणीय अभिक्रिया होगी, उस उत्क्रमणीय अभिक्रिया में अग्र अभिक्रिया का वेग प्रतीप अभिक्रिया के वेग के बराबर हो जाएगा, तो वो कंडीशन कहलाएगी साम्यावस्था की। जैसे किसी रेट से वो रिएक्शन हो रहा है, कितनी जल्दी हो रहा है या कितनी स्लो हो रहा है, एक रेट है उस रिएक्शन का। ठीक है, मैंने सबसे पहले दिन बताया था आपको अभिक्रिया का वेग, मतलब जैसे हम हमारी जो चाल है, हम तेज तेज चल रहे हैं तो हम कहेंगे हमारी स्पीड ज्यादा है, धीरे धीरे चल रहे हैं तो स्पीड कम है, वेलोसिटी कम है, वेग कम है ना। तो ऐसे ही रिएक्शंस का होता है, तो रिएक्शंस के भी रेट होते हैं कि वो स्लो हो रहा है या फास्ट हो रहा है। ठीक, जैसे सोडियम को तुम पानी में डालोगे तुरंत आग लग जाएगी, उसमें टाइम नहीं लगेगा, तुरंत। ठीक है, और कुछ रिएक्शन ऐसे होते हैं जो धीरे धीरे हो रहे होते हैं, स्लो प्रोसेस में। जैसे ग्लिसरीन पर आप KMnO4 पर ग्लिसरीन डाल रहे हो तो उसको आग लग जाती है, उसमें भी वो थोड़ा स्लो प्रोसेस है, थोड़ा धीरे होता है उसकी अपेक्षा। ठीक, तो रासायनिक साम्यावस्था किसी भी उत्क्रमणीय अभिक्रिया की वह अवस्था है जब अग्र अभिक्रिया का वेग उसके प्रतीप अभिक्रिया के वेग के बराबर हो जाता है, उसे हम रासायनिक साम्यावस्था कहते हैं। ठीक हो गया, यहां तक बात समझ में आ गई। अब रासायनिक साम्यावस्था फिर कई प्रकार की है। इसमें एक समांग रासायनिक साम्यावस्था है, विषमांग रासायनिक साम्यावस्था है। ठीक है, जब अभिक्रिया में भाग लेने वाले जो भी प्रोडक्ट हैं या जो रिएक्टेंट है, जो बन रहा है या जो भाग ले रहा है, जो अभिकारक है या उत्पाद है, सबका फेज एक जैसा हो, यानी कि सॉलिड है तो सॉलिड ही है, लिक्विड है तो लिक्विड ही है, और गैसियस फॉर्म में तो गैसियस है, तो उसको क्या कहेंगे, समांग। ठीक, अब समांग दो प्रकार की होती है, गैसीय समांग होती है और एक द्रव समांग होती है। जैसे ये है N2 + 3H2 इज रिवर्सिबल 2NH3, ये गैसीय साम्यावस्था है, क्योंकि इसमें क्या है, नाइट्रोजन भी और हाइड्रोजन भी और अमोनिया भी तीनों के फॉर्म में गैसियस फॉर्म में। ठीक, अब इसी प्रकार एथिल एसीटेट का जब जल अपघटन करते हैं तो एथिल एसीटेट के हाइड्रोलिसिस में एसिटिक एसिड और एथिल अल्कोहल मिलता है। ये तीनों की जब आप इन तीनों को देखोगे या चारों को देखोगे, ये चारों लिक्विड फेज में, तो इसको द्रव रासायनिक साम्यावस्था कहते हैं। आगे बात समझ में। अब दूसरा है विषमांग रासायनिक साम्यावस्था। विषमांग मतलब जो भाग लेने वाले अभिकारक हैं या उत्पाद हैं वो अलग अलग फेज में होते हैं, तो उसको विषमांग रासायनिक साम्यावस्था कहते हैं। जैसे हमने कैल्शियम कार्बोनेट के अभिकर्षण की बात करें
तो कैल्शियम कार्बोनेट सॉलिड है, ये कैल्शियम ऑक्साइड भी सॉलिड होता है, बट CO2 क्या होती है? गैस। ठीक, चूने का पैटर्न की बात है। दूसरा, ये कार्बन डाइऑक्साइड का कोक के साथ जब इसको ट्रीट करते हैं तो कार्बन मोनोऑक्साइड बनता है। तो ये गैस है, ये सॉलिड है, और ये क्या बन गया? ठीक है, तो ये हमारा क्या हो गया? इसे हम क्या कहते हैं? विषमांग रासायनिक साम्यावस्था। ठीक, अलग अलग फेज है। आप जान ही रहे, CO2 गैस है, और कार्बन मीन्स कोयले से मतलब है। कोयला है, कोयला आपने देखा होगा, वो चल रहा है तो कार्बन मोनोऑक्साइड बन रही है, तो वो गैसियस फॉर्म में बन जा रही है, तो इसको हम कहते हैं विषमांग रासायनिक साम्यावस्था। ठीक है, ये इतनी टर्मिनोलॉजी समझ में आई, फिर इसके बाद आगे फिर पढ़ते हैं, पहले इसको इतना नोट डाउन।